सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने
करने की हो जाए, स्वयं को देखें, अपने स्वरूप में टिक जाए। जगमगाती ज्योति ज्ञान से महकने वाली, ज्ञान के चंदन से, ज्ञान की समझ से मैं आत्मा अपनी खुशबू फैलाती हूँ। बेसमझ से समझदार बनने वाली मैं आत्मा। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा सामने है। फील करेंगे बाबा को सामने। बाबा हमारे अंतर के पट खोलने आए हैं। ये तीसरे नेत्र को सदा के लिए खोलने आए हैं, अर्थात हमें जागृत कराने आए। अब बाबा के साथ हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? नर से नारायण। नष्टो मोहा। नष्ट मोहा बनेंगे तो नर से नारायण होंगे। मतलब मनुष्य से देवता बना। तो उसका मीडियम क्या है? आत्मिक स्थिति। बाबा देह अभिमान को तोड़ना है। देह अभिमान को तोड़ना है ना? ट्रस्टी बनना है और आत्मिक स्थिति में रहना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तीसरा Actually, this is the crux of this one line is the entire Murli. एंटायर मुरली, एंटायर ज्ञान, एंटायर ज्ञान है। हाँ, इसमें मोह भी आ गया, निमित भाव भी आ गया, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। जैसे किसी को वो होता है ना, जो क्या कैटरैक्ट आ जाता है तो धुंधला दिखता है। हमारे को धुंधला भी नहीं, एक्चुअली दिखना ही बंद हो गया था कि असलियत क्या। हमारी लैसिक सर्जरी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। और सच सच बात तो ये है, जब वो सर्जरी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पेक्स पहनी है वो भी उतर जाती है। क्लियरली दिखता है। क्योंकि जब बाबा हमारे को कोई बात समझाते हैं, हमारे को दिल से छूती है, तो हमें लगता है ना, हाँ ये बात है तो सच, हम भी ऐसा ही करते हैं। कितनी गलत बात है। सारी जीवन हमने स्कूल में बड़ों, मतलब जो नन्स वगैरह थी, तो यही बोलती थी ना, इट्स बेटर टू से सॉरी एंड नॉट मीन इट देन नॉट से इट। हमारे को उल्टा सिखाते हैं, इट्स बेटर टू मीन इट इवन इफ यू डोंट से इट। मतलब सारी चीज क्या है, अंदर का खेल। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, हमने इसके ऊपर थोड़े दिन पहले ज्ञान की दृष्टि पर भी किया था ना। ज्ञान की दृष्टि मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र, मतलब इसलिए तुम्हारी आंख किसी में डूबनी नहीं चाहिए। किस किस चीज में मेरी आंख डूबती है? व्यर्थ बातों में, संबंधों के मोह में। और बताओ। इवन शरीर, कपड़े, everything. देह अभिमान में। और बताओ, प्रैक्टिकल बताओ, मेरी आंख किस में डूब जाती है?
हमारे बच्चे कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा भी कर लेते हैं, तो बुद्धि से वो बातें जाती ही नहीं, वही घूमती रहती हैं। बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, वो तो बिल्कुल नहीं निकलता ना। तो ये मतलब नहीं है हमने उनकी अच्छाई देखी, वेरी गुड, बट ये वही देखते जा रहे हैं। फिर हमने कुछ देख लिया, उनके साथ गड़बड़ हो गई, वही सोचते जा रहे हैं। मतलब बाबा टेल्स यू कम ऑन, लाइक बी फोकस्ड। जो है ना सेकंड की बात जो कल थी, कि मेरा सेकंड भी वेस्ट ना जाए, उसी को करे जा रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, फिर 10 लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब ये बातें एक्चुअली हमारे को ना, जो बाबा कहते हैं ना, भटकाती हैं, आत्मा की शक्ति को कम कर देती हैं। और उसका मेथड, बेस्ट मेथड क्या है बताओ? बेस्ट मेथड तो है कि बाबा से कनेक्टेड रहो, अब कनेक्टेड नहीं वही कर रहा, चिंतन करो तो मुरली के पॉइंट्स का करो। कल पता है क्या हुआ, माय एल्डर डॉटर वाज कमिंग बैक, शी हैड गॉन आउट। तो वो छोटी वाली को इतनी टेंशन क्या थी, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को तो इतना स्ट्रेस हो रहा है। अभी तो कल की बात है, प्लस वो इजराइल में उधर वॉर है, वो फ्रांस की फ्लाइट वहां से आती है। ऐसे वो फ्लाइट वाले पागल थोड़ी है जो उसके ऊपर से लेके आएंगे। अब कोई चेक नहीं कर रहा, मैं सोने लगी हूँ, उसमें क्या वो फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहो, दिस दैट। हाँ। मतलब मैंने कहा सो जाती, कुछ नहीं होने वाला। सो लाइक उसको लग रहा था कि तुम यू आर नॉट, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये लोगों को लगता है क्योंकि हम वो पहले जैसे रोना बंद कर दिया ना। दीदी ये शायद हम सभी लोगों के साथ ही अपनी फैमिली को लेते हैं। हाँ, है ना। और जैसे ब्रिजमोहन भाई साहब ने बताया, उनके फादर ना ही पास्ट अवे, तो सब जा रहे थे, वो शमशान घाट जा रहे हैं क्रिमेशन के लिए, तो कहते हैं मेरे आंख से आंसू नहीं आए। तो सबने क्या कहना शुरू किया, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं इसको पड़ा। तो अच्छा लग रहा है, फादर गया है, उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे देखना मैं क्या कर रही हूं। और एक बात और जो मुझे एटलीस्ट बहुत स्ट्रेंथ हमेशा देती रही है, जो ट्रूथ विल ऑलवेज रिवील इटसेल्फ एट द राइट टाइम, बट ट्रूथ हमारी पेशेंस को टेस्ट करता है। कोई नहीं, पर टेस्टिंग हो रही है, कोई बात नहीं, सब सेट होएगा, अपने आप होगा। भगवान अगर मेरी हर बात को मान रहा है, समझ रहा है कि ये बच्चा ठीक कर रहा है, देन द होल वर्ल्ड कैन बी ऑन वन साइड। हुआ ना ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसे, द होल वर्ल्ड ऑन वन साइड। कितना उनका मान इज्जत थी, लाइक उनको लोग कितना रेवर करते थे। राजा के दरबार में उनकी एक सीट होती थी, कितनी बड़ी बात है। और वो वही वाले सारे लोग कैसे उनके दुश्मन बन के खड़े हैं, पर उन्होंने क्या बोला, उनके बच्चे हैं, उनके हम सब हैं परमात्मा के, वो देख रहा है ना, वही सेट करेगा। इतना निश्चय जब मेरा होगा, तो हम उस चीज को पार करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो आंख डूबती इन चीजों में ही है हमारी, है ना। हम जो आंख डूबने की आज बात करी, तो उसी के साथ कनेक्टेड जो हमारा है वरदान, एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ये अभी थोड़े दिन पहले भी आया था, आज जो पॉइंट भेजा है ना, उसमें थोड़ा मैंने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। कहना, सोचना, करना, हम कब गड़बड़ कर जाते हैं, जब हम किसी को एक तरह से बोले तो झूठ ही होता है, पर जो कहते हैं हम उसको कवर अप करने के लिए, झूठ जरा स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है, गप मार देते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, आपने तो वो हम बस पहुंचने वाले, हम और पहुंचने होते वाले, होते घर में ही है, या ऐसे करते होते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फोन पे बोल देते हैं घर पे नहीं है, सुनो फोन पे बोल दिया घर पे नहीं है, जो मतलब,
और फिर हम अपने आप भी कर रहे हैं और दूसरे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। आजकल उसका न्यू वर्जन है ना, वो ब्लू टिक हटा देते हैं ताकि फोन पे पता भी ना चले कि हाँ हम ऑनलाइन हैं कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, है ना। चलो वो भी कर लिया, और भी बहुत सारी चीजें हम ऐसे करते हैं। आप देखो आप कहाँ कहाँ करते हो, कहाँ हम वो देखो। और युक्ति जो बाबा बोलते हैं और झूठ बोलना दोनों फर्क चीजें हैं। युक्ति का मतलब है मुझे किसी को उसकी कोई रॉन्ग चीज बतानी है कि उसको करेक्शन देनी है, तो वो युक्ति से देंगे, ऐसे देंगे कि द पॉइंट गोज होम ऑल्सो, उसको दुख भी ना हो, उसको रियलाइज हो। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले उसका गुण बताओ और फिर तुम उसको बताओ कि तुमने ये वाली गड़बड़ करी और इसको भी आप करेक्ट करो, तो आप देखो कितने श्रेष्ठ हो जाओगे। चाहे आपकी हेल्प है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, फ्रेंड है, जिसको भी आप कुछ करेक्शन दे रहे हो, तो उसको कई बार क्या कहते हैं, जो कृष्ण भगवान को क्या बोला, वो भी झूठ बोलते थे अच्छे के लिए। कृष्ण झूठ नहीं बोलते, कृष्ण को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ बोलना एक बिल्कुल अलग चीज है। और जब झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, सपोज मैंने बोला मैं आपके घर के बाहर हूं, पर मैं हूं वहां से 5 किलोमीटर दूर। उसको कवर करने के लिए 4 झूठ और बोले, चार झूठ से प्रूव करेंगे। तो फिर क्या होगा, जितने भी थॉट्स हैं कहाँ जाते हैं, बुद्धि के पास। और बुद्धि बेचारी कितने थॉट्स को चर्न करेगी, थक जाएगी। जब तक वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे थक गए, टायर्ड हो गए, गिव मी अ ड्रिंक। याद भी नहीं रहता क्या बोला है, क्या बहाना लगाया। बहुत अग्रम शग्रम बोल दिया, और हम सोचते हैं कि दूसरे को पता नहीं चल रहा, सब कुछ सबको दिख रहा होता है। अंदर वो सोचते हैं ये तो हमेशा ऐसे करते हैं। पता तो होता है, और फिर then you lose the trust of the person. You lose the trust, you lose the relationship, and you are tired. You have depleted your own energy. क्योंकि झूठ बोलने से हमारे को बहुत सारी चीजों को कवर अप करना पड़ता है और बुद्धि का काम बढ़ जाता है। बुद्धि क्या क्या करती है, विजुअलाइज करती है। अब वो एक्चुअल बात कुछ और है, कभी वो ये विजुअलाइज कर रही है, कभी वो विजुअलाइज कर रही है, तो फिर कंफ्यूजन होगा ना। और फिर यहां इतना कुछ चलेगा तो क्या होगा, सिर दर्द। कहां बैठी है आत्मा, एंडोक्राइनल सिस्टम के बीच में, और यहां 2 डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछो एंडोक्राइनल सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, तो फिर बॉडी हलचल में आ जाती है। अब इसमें एक बात और होती है, तो इसलिए बाबा ने बोला कहना सोचना करना समान बनाना। ये एक और रूप से भी बाबा कहते हैं कि बाबा को हम रोज प्रॉमिस करते हैं, बाबा हम ऐसे करेंगे, फिर वो करते नहीं, फिर रात को बोलते हैं बाबा हुआ नहीं। उसके लिए भी बाबा बोलते हैं, वो जो पॉइंट मैं भेजती हूँ उसमें इतना कुछ मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि 2-3 मिनट का ही देना है, और ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान में चलती नहीं है, तो उनको बहुत लंबा दिया वो नहीं सुनेंगे। इसलिए तो बाबा को मैंने प्रॉमिस किया, पर मैं कर कुछ और रही, जो प्रॉमिस किया उसको डोंट केयर कर दिया। प्रॉमिस किया था बाबा आपके साथ ही बैठकर खाऊंगी, अच्छा मैंने एक बाइट खा ली, फिर सोचा चलो छोड़ो अब मैं अगले मील में कर लूंगी। जब याद आया डू इट देयर एंड देन, और अपने आप को कोई अच्छी चीज जो आपको लगती है उससे उसका व्रत रखो। बार बार जब उसमें बुद्धि जाएगी मुझे तो ये वाली चीज अच्छी लगती है, मुझे मैंगो खाना था, मैं आज नहीं खाऊंगी, मैंने अवज्ञा की। कैसे नहीं याद रहेगा, बड़े अच्छे से याद रहेगा। जब मैंगो याद आएगा तो वो भी याद आएगा मेरे प्रॉमिस क्या था, है ना। तो कहना सोचना करना जब एक समान होगा तब मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। ज्ञान से इसका क्या कनेक्शन है, फिर मेरा मन और बुद्धि टैंडम में चलेंगे। जब मन जो सोच रहा है, बुद्धि अगर वो ही पिक्चर को क्रिएट कर पाती है तो मेरा फोकस बनता है, अदरवाइज नो फोकस।
आपने मैंगोज की बात करी अभी, पेड़ से मैंगोज उतरे तो देखा तो स्टोर में वो पके ही पड़े थे, निकाले तो होल थिंग, द होल हाउस, द स्टोर वाज जस्ट सारी फ्लेवर मैंगोज मैंगोज। रात को सारे निकाले फ्रिज में रखे और डिसाइड कर लिया सुबह सब बांट देने, नहीं खाने। सबसे पहले तो उठा के बाबा के पास रखा पहला। बिल्कुल। तो कहना सोचना करना एक समान का ज्ञान से क्या कनेक्शन है कि मन और बुद्धि जब टैंडम में चले, मन ने एक बात सोची और बुद्धि ने उसका चित्र बनाया, फिर मन ने दूसरी सोच ली, तीसरी सोच ली, बुद्धि सबके चित्र बना रही है और सबके लिए डिसीजन भी दे रही है ना। कर दिया कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो गया तो संस्कार क्या बना? कंफ्यूज रहो, भटको, झूठ बोलो, यही संस्कार बन रहा है, फिर भटकना हो रहा है। और एक और इसका एग्जाम्पल, क्लास में जाते हैं बच्चे, जाते हैं टीचर को क्या बोलते हैं, हम सबने इसको कभी एक्सपीरियंस किया भी हो सकता है, ऑल्दो हमारे टाइम में स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, पर आजकल के बच्चे तो बहुत करते हैं, स्पेशली कॉलेज में। सर ये हो गया, वो हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई। एनजीओ में थे ना, तो एक बच्चा था, उसका कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई घर पे जो है ना ग्रैंड पेरेंट बीमार होता था, कितनों ने तो शरीर छोड़ दिया बोल देते थे। तो वो आके जैसी एक्सक्यूज बोलता था तो सारी क्लास क्या करती थी? हंसती थी। तो क्या बोलते थे सब? अपने दादी दादा नानी नाना को कितनी बार मारोगे? संस्कार बन जाता है ना, सर्वेंट्स की संस्कार बन गया, और दूसरे के हंसने का कोई इफेक्ट नहीं। बिल्कुल। ओके, मैंने फिर भी झूठ बोलना है, सबको पता है। एनर्जी किसकी कम हो रही है? हमारी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी उस बच्चे की कम हो रही कम हो रही है। जो बोल रहा है कि अच्छा ओके आओ बैठ जाओ, लगता है कि चलो क्लास में बैठ के कुछ तो सुनेगा, है ना। तो टीचर भी सोचती है चलो कुछ तो पढ़ाई कर ले। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई डू, नॉट व्हाट द वर्ल्ड सेज। तो कहना सोचना करना ज्ञान से टोटली कनेक्टेड है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? हमें जब ज्ञान मिला हमें करना क्या है? बाबा ने बोला हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। बाबा का एक भी शब्द में अंश मात्र भी झूठ नहीं हो सकता, उल्टा सीधा नहीं हो सकता। तो ज्ञान का मतलब ही ये है। फिर हम बैठेंगे बोलेंगे मैं आत्मा, तो आत्मा 10 जगह लेकर जाएगी। ज्ञान उनसे लेते तो फॉलो भी करते हैं ना फिर उनको। इसलिए कहना सोचना करना, हम चेकिंग कैसे करेंगे? कैसे भूल रहा है, मुझे क्या क्या भूल रहा है, ओ आई फॉरगॉट जो हमारा होता है, अब वो किस कारण हुआ। इसमें एक और बात आ जाती है कि जिस समय जिस चीज का समय है हमें वो करनी है। हम खाना खाने बैठे हैं, साथ में फोन पड़ा है, ऑफिस में बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये बताना था, ये करना था। खाने का टाइम है, बाबा के साथ बैठ के खाना खाओ, उसके इमीडिएटली बाद आप वो काम कर लो। उसको अगर आप क्विकली वाइंड अप करते हो, फालतू की बातें नहीं करते, तो सारी चीज के लिए मेरे पास टाइम होगा। नहीं तो आई एम ऑलवेज इन अ हरी एंड आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम। और आज की डेट में ये सेंटेंस, आई एम इन अ हरी, बहुत काम है, बहुत कुछ करना है, जल्दी है, जल्दी है, और जल्दी में कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं। मरने हाँ, ये भी बोलते हैं। फिर कहना सोचना करना एक समान होने के लिए जिस टाइम जिस चीज का पीरियड है वो करना। तो बाबा तो योग में भी कहते हैं आपको सेवा याद आ रही है ना, तो योग में अगर सेवा याद आ रही है तो यू आर देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर आउट ऑफ द क्लास, यू आर नॉट इन द We are क्लास, not doing anything. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो टीचर भी क्या करती थी, आप उसके पीरियड में, उसका पीरियड है किसी चीज का, जैसे सपोज इंग्लिश का पीरियड है, आप मैथ के सम सॉल्व करोगे,
तो टीचर क्या कहे कि गेट आउट ऑफ माई क्लास, कहते थे ना स्कूल में, तो वो हम पीछे बैठ के होमवर्क कर रहे होते थे दूसरी हाँ क्लास का। हाँ दूसरी क्लास का, क्योंकि खत्म नहीं किया तो टीचर पकड़ ले तो वो तो निकालेगी ना बाहर। और यहाँ पे कोई निकालने की, खुद किसी को निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद मन बुद्धि को बाहर ले जाते हैं। ये इसको तो ये जो है ना, तीनों का एक लाइन में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम अपनी चेकिंग करेंगे आज ट्रैफिक कंट्रोल में, हम यही करेंगे। इसको इसीलिए बहुत विस्तार में लिया क्योंकि ये है ही सार ज्ञान का। फोकस इसीलिए नहीं बनता। और सारे ज्ञान में क्या है, ज्ञान योग, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्ञान में हम फिर फोकस कभी बना लेते हैं, कभी हो सकता है ना भी होता हो, पर ज्ञान में बन जाता है। योग का फोकस इसीलिए नहीं बनता। एंड टू बी फोकस्ड, मन और बुद्धि को टैंडम में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव टू वर्क टुगेदर। दे कैन नॉट बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स। मैं बोल रही हूं परम धाम और बुद्धि मुझे ले जा रही है सूक्ष्म पतन, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि मन कुछ और सोच रहा है, फिर वो एकाग्रता नहीं बनेगी। मतलब मैं दोनों चीजें अच्छे स्थान बता रही हूं जो हम दोनों योग में कर रहे हैं, पर हमने जो सोचा उसका चित्र बनना चाहिए। चित्र बनेगा तभी जो सोचा बोला किया वो एक समान होगा। ये आप अपने आज इसके बारे में थोड़ा मल ओवर इट एंड यू विल रियलाइज यही होता है। मंजू बहन, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं दीदी। अच्छा, ओके, आई थॉट मे बी यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। जी, और बताओ। और बाबा ने तभी कहा कि एक बाप से मिलन बनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। एक बाप से मिलन बनाएंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सेंटेंस बाबा ने आज यूज किया। क्यों क्यों बाबा कहता है? क्योंकि अगर हम उसके साथ सच में जब मिल लेते हैं ना, फिर बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि उसका सुख मिल जाता है। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद है। अब ये 6 बातें बाबा ने बताई हैं। अर्पण करना, हमारा कुछ नहीं, दे भी नहीं, मोह टूटना, यहाँ का कुछ काम नहीं आना, ये सब हद की चीजें हैं, है ना? ये सारी बातों का अगर देखें जिस्ट क्या है, नष्टो मोहा होना। अर्पण कब कर सकते हो? जब उन चीजों से मोह नष्ट हो गया। नहीं तो देकर फिर वापस लेते हो, जो बाबा बोलते हैं। बोला बाबा, ये बच्चे भी आपके, ये घर भी आपका। किसी ने आके बोला, ओ योर हाउस इज रियली ब्यूटिफुल, तो हम क्या सोचते हैं, मैं कितना अच्छा रखती हूँ। अगर किसी ने बोला योर हाउस इज ब्यूटिफुल, इमीडिएटली बाबा आपने कितना सुंदर कर दिया, थैंक यू बाबा। इमीडिएटली अगर मैं बाबा को वो जो प्रेज है नहीं दे पा रही हूं, देन मोह है उसमें, मैं सुनना चाहती हूं, है ना? तो मोह हम सिर्फ बच्चों का नहीं, अपनी प्रेज से भी बहुत मोह होता है। तो तभी हम अर्पण करेंगे। जो आज दीदी ने भी इस बात को एम्फसाइज किया, मेरी तारीफ उसको इमीडिएटली अगर मैं दे पाती हूं तो मेरा मोह नष्ट हो गया। मेरे बच्चों के लिए कोई कहता है, बड़ा अच्छा ब्रिंगअप किया आपने, बड़े होनहार बच्चे हैं, इमीडिएटली मैंने बड़ा अच्छा ब्रिंगअप किया, है ना? ऐसे कितना सक्सेसफुल बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, मैं सुंदर, मेरा बच्चा सुंदर। बहुत सारी बातें ऐसी, है ना? तो ये सारी चीजें एक्चुअली बच्चों के लिए मोह हम कहते हैं। हमारे को हमारी विशेषताओं से भी बहुत मोह होता है।
मैं करती हूँ। तो जो आपको केन भाई की बात बताई थी, मेरे को तो बहुत टच करी। उन्होंने बाबा के लिए बहुत सुंदर गीत गाया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के केन भाई हैं, और उनकी एक दो और बहुत सुंदर बातें हैं, आपसे शेयर करूंगी। उन्होंने जब गीत गा लिया तो सोचा, बाबा उस टाइम पे पर्सनल मिलते थे, तो गए बाबा के पास और सोचा बाबा बहुत प्रेज करेंगे, कितना अच्छा गीत गाया और लिखा और ये सब। तो बाबा ने सिर्फ एक बात बोली, ये जो आपका टैलेंट है ना, ये मुझे दे दो, इसको मैं प्योर बना के आपको वापस करूंगा। मतलब क्या हुआ, उनका उसमें मैंपन था, क्योंकि तारीफ को ढूंढ रहे। बाबा प्योर बना के देंगे, मतलब बाबा मैंपन को निकालने में मदद कर देंगे ना। ये सारी जो चीजें हैं, हम अर्पण करना पॉसिबल ही नहीं है जब तक मोह ना नष्ट हो ना। जो भी कोई चीज हम बहुत अच्छा करते हैं, कोई ये तरह ही बोल देता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उससे भी मोह हो जाता है। ऐसी चीज, जैसे हम बात करते हैं ना, कहीं गए, वहां कहीं बैठ गए, कोई पेड सीट्स नहीं है, मैं एक सीट पर बैठ गई, मैं उठ के वॉशरूम गई, वापस है, क्या कहते हैं, मेरी सीट, कहां से मेरी। ऐसे ही हर एक बात को हम अगर डीपली चेक करें ना, जब अवेयरनेस होगी तो हम उसको बदल सकते हैं, नहीं तो वैसे के वैसे थोड़ा थोड़ा सा मुरली सुन ली, मजा आ गया, थोड़ा सा योग कर लिया, फिर वहीं की वहीं लीकेज हो जाती। 3-4 और बातें जो आपके अटेंशन पे लाना चाहती हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, क्यों? बिकॉज वो इतना पहले का लिखा हुआ है, 2500 साल पहले का, तो वो आगे चलते चलते उसमें ट्रुथ कुछ खास रहता नहीं है, चाइनीज विस्पर्स की तरह। एक तो ये बात है, और बेसिक बात ये, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं होता। क्या सोचते हैं, थोड़ा सा कुछ कर लो, आज के दिन का अच्छा काम हो गया, अब चलो, अब दो मर्जी करो, अब जाओ वही वाली लाइफ को लीड कर लो, लर्न नथिंग। फिर क्या कहते हैं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, 15 मिनट वहां बैठ जाता हूं, नॉट इनफ, डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर डूइंग, है ना। फिर जो भगवान का लोन लिया हुआ मुख है, जिसको गौ मुख बोलते हैं, बड़ी माता है, जल आदि की बात नहीं। गौ मुख की क्यों क्यों गौ मुख बोलते हैं, इसको थोड़ा सा देखें। गौ की क्या विशेषता होती है? को चर्न करती रहती है। प्योरिटी गाय इज कंसिडर्ड वेरी प्योर। प्योर क्यों? देखो, उसकी आंखें भी शांत होती हैं, वो कभी नॉनवेज फूड को मुंह नहीं लगाएगी, मुंह फेर लेगी, है ना। ये सारी बातें जो है, इसलिए ब्रह्मा के तन को गऊ के समान समझा। तो गऊ का मुख, जिसके अंदर परमात्मा आकर बैठते हैं और ज्ञान सुनाते हैं, उन्होंने पानी निकाल दिया। और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान की वर्षा होती है तो आत्मा पवित्र बनती है ना। तो पानी से हम शरीर को पवित्र बनाते हैं, उन्होंने पानी निकाल दिया। तो जितना उस पानी की वर्षा को, मतलब जो उस ज्ञान की वर्षा को मैं इम्बाइब करती हूँ, मतलब उस थियोरी को प्रैक्टिकल में लाती हूँ, उतनी उस पानी से मैं प्योर हो जाती हूँ। वो जाके वो थोड़ा सा जल पी के सोचते हैं हमारी तो बहुत अच्छी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। और कितने दूर दूर तक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं गौमुख पहुंचने के लिए। बिल्कुल। एक्चुअली गाय को माँ का दर्जा दिया गया, तो एक्चुअली उसका दूध भी क्वाइट, हाँ, एक एक चीज यूजफुल है ना, उस है, दूध भी उसका, हाँ, तो और गोबर है वो फर्टिलाइजर है, सारी अच्छी फसल लगती है। हाँ, और माना जाता था गाय के दूध को पीने से उसमें सारी न्यूट्रिशन भी है, हाँ, संतुलित आहार है। तो
तो पॉइंट क्या है, गऊ उन्होंने किस कारण बोला और हमने गऊ को जो फिजिकल रूप से उसको पूछना शुरू कर दिया, तो डिफरेंस हुआ ना, बेस समझी है ना, कि गऊ को पूछ लो। वो एक किताब है द होली काउ, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन वुमन हैज रिटन इट। वो क्या कहती है, इन इंडिया ट्रैफिक स्टॉप्स फॉर नो वन बट द होली काउ। नहीं, पर वो तो अलग बात है, लेकिन तुझे तो है ही है ना। है जी, तुझे तो है ही है। पूछे पूछा। पूछे का मतलब पूछना नहीं, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ द काउ, No, डोंट हर्ट। you have to take care of the cow. If a dog comes, you have to take care of the उसका dog. भी, इसका भी। Point is any being. हाँ, वो तो है, पर वो तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे उसको इतना रेवर कर दिया, उसका इतना वो मान रखो। मान तो पीपल के पेड़ का रखते हैं और उसका तुलसी के पेड़ का रखते हैं, सब हमारे को सब पेड़ों दे का, रहे हैं, सब पेड़ों का। अग्रीड, पर वो मतलब वो पूजा करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलना। ये दिस इज द पॉइंट दैट बाबा मेक्स, कि तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। पूजा एंड टेकिंग बाबा केयर ऑफ। कहते हैं, हाँ जी, तो बाबा कहते हैं कनेक्ट विद मी, क्योंकि उससे कनेक्शन ले, ये सब करेंगे ये तो आडंबर हो गया ना, रिचुअल हो गया ना, भटकना हो गया। और फिर गाय अगर सींग मार दे तो कहते हैं कोई नहीं जी, गाय माता ने सींग मांगे, नहीं, वो तो नहीं। उसके बाद चाहे आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। तो पॉइंट ये है, ये भगवान की रचना है, क्रिएशन है, और भगवान की क्रिएशन तो अच्छी सुखदाई है, पर वो जब दुख भी दे देती है तो वो भगवान तो नहीं है ना। तो जो हवा है, बहुत अच्छी बात है, विंड को पूज रहे हैं, हम पानी को पूज रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, राइट, बट देन दे कैन ऑल्सो बी हैजर्डस। तो भगवान तो हैजर्डस काम नहीं करते ना, इस डिफरेंस को समझना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि क्रोध कर लेते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं, तो क्षमा जैसी कोई चीज नहीं है। यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ एंड से कि हम दोबारा से इसको नहीं करेंगे। क्षमा जैसी चीज नहीं है, यस, आई हैव लर्नड माय लेसन एंड नेक्स्ट टाइम आई एम केयरफुल। तो उस एक्शन का फिर कोई फायदा हो गया कि मुझे सीख मिल गई, मेरे को रियलाइजेशन हो गई, पर रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं बार बार करके बार बार बोलेंगे, दैट इज नॉट ओके। इसीलिए बाबा ने कहा पोता में लिखो रोज, दैट विल हेल्प यू। हाँ, तो चार्ट लिखने का मतलब क्या है, उसको डिटेल में अपनी चेकिंग करना, चाहे आप एक ही पॉइंट की करो, पर उसकी चेकिंग सूक्ष्म होनी चाहिए, है ना। जैसे एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि आपके शब्द साधारण ना हो, तो हमारे शब्द सदा ज्ञान युक्त कैसे होंगे? जब बाबा की श्रीमत का चिंतन करें। मैं एक ऑर्डिनरी काम कर रही हूँ, मेरे को अपनी हेल्प को बोलना है आज पालक बनाओ, इसको मैं असाधारण कैसे बनाऊं? इतना ही बोलना है, पालक बनाओ, ऐसा बनाओ, फुल स्टॉप। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अगर आप ये कर रहे हैं, जितना जरूरत है उतना बोल रहे हैं, तो आपके शब्द साधारण नहीं है, पावरफुल है, क्योंकि उन 3 शब्दों में भी आप वही बात बोल रहे हो, और वही बात आप बहुत सारे शब्दों में बहुत कुछ बीच में बातें डाल डाल के बोल रहे हो। और एक और बात है, जब हम इस मोड में आ जाते हैं कम शब्द वाली, और लोग भी हमारे से फालतू की बातें कम करना शुरू कर देते। हाँ, लीना दीदी, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लीना दीदी हमारे आए थे सेंटर पे,
वो बोलते हैं मैंने सोचा बाबा आज मैं किसी से व्यर्थ सुनूंगी भी नहीं। कहते हैं और सारा दिन निकल गया, शाम को एक व्यक्ति आए जो बोलते ही व्यर्थ है, व्यर्थ का भंडार है उनके पास, वो होती है किसी का संस्कार होता है। कहते मैंने सोचा अब क्या करूं बाबा, तो इमीडिएटली कहते मुझे थॉट आया, मैंने उनको बोला वहां ना 2 नई आत्माएं आईया, आप उनको ज्ञान सुनाओ, डाइवर्ट कर। युक्ति निकाली, कर लिया, किसी को हर्ट भी नहीं किया। तो मतलब हर सिचुएशन में अलग अलग चीजें होंगी, पर पॉइंट इज मेरा अगर वो इंटेंशन होगा तो मुझे रास्ता दिख जाएगा ना। फिर बाबा ने जो बोला ना, तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, वो लोग सन्यास करते हैं फिजिकल रूप से, हमारा सन्यास किस चीज से? पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने संस्कारों से, व्यर्थ संकल्पों से भी। करना है इसका मनन चिंतन, किस चीज का सन्यास करना है ना, क्योंकि ये हमको प्रैक्टिकल में करना है। इसको लिखो, कम से कम 20 पॉइंट निकालो। 1 2 3 4, डोंट एक्सप्लेन, एक एक वर्ड में, चाहे 2 2 वर्ड में लिख दो, 2 3 वर्ड में एक पॉइंट को जस्ट। अगर आप ये लिखोगे ना, आप अपने अंदर की बहुत सारी चेकिंग हो जाएगी। जिसको बाबा ने क्या बोला, हमारा सन्यास बुद्धि से है, उसको हम कह सकते हैं बेहद का वैराग। आगे बोला बाबा ने, किस किस चीज से वैराग? जो हमने अभी पहले भी थोड़ा सा मनन चिंतन किया कि बाबा ने बोला ना, अर्पण करना, मोह को तोड़ना। मोह भी किस किस चीज से है? वो लॉन्ग लिस्ट। अच्छा, यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही अनटेंगल्ड है, स्वयं भी खुद ही कंप्लीट नहीं होंगे और खुद ही भूले हुए हैं, है ना। जो अपने आप को कहते हैं मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूं, तो थोड़ा सा उनको ज्ञान होता है, कोई धर्म पिता होते हैं तो उनका नामाचार हो जाता है, पर पूरा ज्ञान, वो हाथी की जो सूरदास और हाथी की स्टोरी पता है ना, ब्लाइंड मैन गोइंग टू सी अ एलिफेंट, तो जिसने जितना अनुभव किया वो उतना बता रहा है। कंप्लीट ओनली बाबा कैन टेल अस। बाकी श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। श्याम सुंदर का राज पता है ना, सबको पता है। चलो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करते हैं, हो सकता है किसी के माइंड में हो, क्लियर ना हो। श्याम और सुंदर मतलब कौन बताएगा? वो डिप्लीट होकर श्याम बन गए। तो श्याम और सुंदर हम वैसे कृष्ण को बोलते हैं ना, तो अगर इसको पूरा देखो, श्याम सुंदर है जो पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान, शुरू कैसे होता है और अंत कैसे होता है, जिसको बाबा बाजोली का खेल भी बोलते हैं, जिसमें सिर और पैर, सोमरसॉल्ट में सिर पैर मिलता है ना। कलयुग और सतयुग का जब मिलन का समय, अभी का समय, दिस इज द क्रूशियल टाइम, है ना। इस क्रूशियल टाइम में हम वो सोमरसॉल्ट लेते हैं और फिर पूरे का पूरा ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। तो ये श्याम सुंदर को आप आदि अध्य अंत का ज्ञान, पूरे चक्र का ज्ञान, आप देखो तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, कृष्ण का श्याम बनना और कृष्ण का सुंदर बनना, अर्थात हम सबका श्याम बनना, हम सबका सुंदर बनना। तो इसको आप अगर लिखने लगो तो बहुत आप इसके ऊपर डिटेल लिख सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, एनीबॉडी? मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बोल रही हूँ, तो इसका भी आप मनन चिंतन कर सकते हो, ठीक है। चक्र पे ले जाओ,
आदि मध्य अंत के ज्ञान पर ले जाओ तो थोड़ा सा। फिर एक मत की आज बाबा ने बात की, एक मत की क्या इंपॉर्टेंस है। बाबा हमेशा एक मत और अनेक मत की बात करते हैं। एक मत का मतलब क्या है? एक श्रीमत हाँ जी विनय बहन। दीदी, श्रीमत श्रीमत है, ओके। और थोड़ा ये एक्सप्लेन करो, एक मत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नहीं तो इसका रास्ता कंफ्यूजन हो जाता है ना। हाँ जी एक रास्ते पर चलते एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फोकस्ड होंगे ना। डिफरेंट रास्तों पर चल कर लक्ष्य नहीं पा सकते। है ना। और बाबा क्या कहते हैं? जब अनेक मत हैं तो लड़ाई झगड़ा, अनेक मत हैं तो अनेक धर्म है, अनेक मत हैं तो दुख है। अनेक मत से दुख कैसे हो जाता है? कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे। दीदी शक्ति बट जाती है ना। और अनेक मत से क्या क्या रियलाइज होता है? अनेक मत होती क्यों है? क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता। निश्चय नहीं। अगर अगर क्लैरिटी हो तो वही करेंगे ना। जैसे आप किसी बहुत बड़े मॉल में चले गए, आप कहते हो मेरे को जिलाटो खानी है ना। अब आपने देख लिया कहाँ है, तो आप वहां पे डायरेक्ट पहुंचते हो। कोई कह रहा है यहां से जाओ, कोई कह रहा है यहां से जाओ, लॉस्ट हो जाएंगे। ऐसी अनेक धर्म, अनेक मत से हम लॉस्ट हो गए, क्योंकि उनसे, अनेक मत से हमारे को वो मिला नहीं जो हम चाह रहे थे। जो तृप्ति चाह रहे थे, सैटिस्फैक्शन चाह रहे थे, वो नहीं मिला। इसलिए अनेक मत में हम फंसे। एक मत पे हम कौन सी चूज करते हैं? हम एक से दूसरे मत पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे मुझे वो नहीं मिल पाया जो मेरे को चाहिए था। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु क्यों किए? जब वो गुरु कहता था मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता, तब वो गुरु को छोड़ देते थे। अगर मिला देते तो वो कोई जाते शिव बाबा के पास? नो। और शिव बाबा से उन्हें सब कुछ मिल गया, तो वो एक मत ने पूरा सेटिस्फैक्शन कर दिया। सत्युग में एक मत, एक धर्म, एक राज। कोई धर्म से कोई मंदिर तो होता नहीं। और वहां पे एक मत है, मतलब कोई शिव बाबा नहीं है वहां पे, पर सबकी मन बुद्धि एकदम फोकस हो गई है, सीधी लाइन अलाइन हो चुकी है। तब वो एक्यूरेटली चलते हैं, विदाउट पुलिस, विदाउट जजेस, विदाउट एनीथिंग। है ना। तो एक और अनेक मत की जो बात है, पर इसको लिखो तो थोड़ा सा उस हिसाब से लिखो कि क्लैरिटी मिले अबाउट अनेक मत की और एक मत की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले एक मत है क्या, फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा मेथोडिकली टेक इट टू अ कंक्लूजन, है ना। क्योंकि सतयुग में क्या है, क्या क्या नहीं है, बताओ क्या क्या नहीं है? बाबा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, ओके। कोई इच्छाओं की और कंफ्यूजन अकाले नहीं है। मृत्यु नहीं है। और कंफ्यूजन नहीं है, ओके। और हाँ जी विनय बहन कुछ कह रहे थे? दुख की भी अविद्या है। दुख की अविद्या, इच्छा की अविद्या, कमियों की अविद्या, विकारों की अविद्या। इसीलिए कोर्ट कचहरी की अविद्या, पुलिस की अविद्या, लड़ाई झगड़े की अविद्या, विकार में जाना आता ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या होता है, क्रोध करना आता ही नहीं है। उसको कहते हैं गार्डन।
होता है, एक मत इन होता है सारी ना? चीज, हाँ जी, एक मत होता है ना सबका? एक मत होता है, वो है स्वर्ग। और वो उसको हम बोलते हैं गार्डन विच इज वेल टेंडेड, नो वीड्स, नो एक्स्ट्रा थिंग्स ग्रोइंग, अननीडेड कोई चीज है ही नहीं वहां, सब कुछ वही है, ओनली व्हाट इज नीडेड, ओनली व्हाट इज गुड, है ना, उसलिए गार्डन बोला। और जंगल में सब कुछ उसका अनऑर्गेनाइज। तो गार्डन और जंगल पे मेरे ख्याल मनन चिंतन आप लोग लिख चुके हैं, इसलिए नहीं दे रही हूं। अगर किसी ने नहीं लिखा तो उसको अपने रूप से लिखो जैसे आप समझते हो, गिव इट योर ट्विस्ट सो दैट यू नो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, इट्स ओके। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ जी, स्लोगन है सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। उमंग रहता है ना कि सबको बताएं, हम्म, और हमारे को कोई मिल जाता है जिसको हम थोड़ा सा भी बता पाते हैं तो क्या होता है, खुशी बहुत होती है, और उस आत्मा की दुआएं मिलती हैं। तो छोटी छोटी बीमारियां क्या हैं? जैसे आप कहते थे ना, आपको माइग्रेन होता था, क्लास लेते थे तो ठीक हो जाता। हाँ, वो अभी भी होता है। सिर दर्द शुरू हुआ, क्लास लेना शुरू करिए, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो छोटी छोटी बीमारियां तो मर्ज हो जाती हैं। और हमारी बीमारियां सिर्फ फिजिकल नहीं है। कौन सी बीमारियां हैं? जेलसी। हाँ, मोह बीमारी है ना सबसे बड़ी। चलिए, और आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला? मुख और मन का मौन, व्यर्थ संकल्पों से भी मौन हो। तो व्यर्थ संकल्पों के मौन के लिए क्या बनना है आज? गौमुख बनना है, जो ज्ञान की जुगाली करे। बस, जुगाली बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं, जुगाली जुगाली, जुगाली मतलब टू कीप ऑन चर्निंग दैट नॉलेज। और क्योंकि हमारे को उससे क्लैरिटी मिलती है ना। व्यर्थ के ट्रैफिक को कंट्रोल करो बाबा ने कहा। सो आप अपने आप को देखो 1 मिनट के लिए, आई विल गो इनटू मेडिटेशन। और ये मम्मा की, ओ मम्मा की, ओ यस यस, नीलम बहन, वेयर इज नीलम बहन? हाँ जी, आप सुना रहे हो नीलम बहन? म्यूट है, सॉरी। यस, हम शांति। मम्मा यज्ञ की करता धरता होते हुए भी निरहंकारी नम्रता की मूर्त थी, क्योंकि वो कहती करण करावन हार तो बाबा है। बाबा ने हमें सबका भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया है। बस इतना ही था, आज एक ही पेज था वो छोटा सा। इसको थोड़ा सा एक बार और बोलेंगे, सॉरी, कैन यू जस्ट रिपीट इट? बिल्कुल वो कर दिया ना छोटा। मम्मा यज्ञ की करता धरता होते हुए भी निरहंकारी और नम्रता की मूर्त थी, क्योंकि वो कहती थी करण करावनहार तो बाबा है। बाबा ने हमें सबका भाग्य बनाने के निमित्त बनाया है। सो हम नम्र निरहंकारी और निर्माण भाव से निमित्त होकर यज्ञ की करता धरता थी। एक बात हम याद रखें, अगर हम निमित्त होकर कर्म कर लेते हैं, इस बात को सीख लेते हैं, तो सारा कुछ हो जाता है। निमित्त हम किसके हैं? बाबा के। हर कर्म में उसको इंक्लूड कर लें। पर बाबा क्या कहता है? धीरे धीरे होगा, अभी बहुकाल का अभ्यास। तो अब स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। मनन चिंतन के पॉइंट हो गए, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मनसा वाचा कर्मणा का बोला था ना, है ना? और मम्मा हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट होती थी। कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन रहते।
याद में मगन थे तभी निमित्त, क्योंकि वो 2 बजे 11 बजे भी तक भी अगर उन्होंने सेवा में वो रहे हैं, वो फिर भी 2 बजे उठते थे। और दादियां तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो मम्मा के कमरे के बाहर खड़े हो गए, पर्दा लगा हुआ था कि थोड़ा सा हिले तो हम देखें मम्मा क्या कर, क्या करें? पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पर जब वो निकले योग के बाद, तो कहते हैं उनका चेहरा ऐसा था कि बस वो नूर देखने वाला। चमक थी। बाबा के सामने वो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, और यज्ञवत्स के और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ आदि जगदम्बा थे, और लोगों को उनको देखकर साक्षात्कार हो। थी। जी, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखें और चेकिंग करें कौन से ट्रिगर्स मुझे व्यर्थ में लेकर जाते हैं। और अपने कोई भी ऐसे संकल्प को इमर्ज करें जो नेगेटिव है, उसको बिल्कुल पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, चेंज करें माई लाइफ इज ब्यूटिफुल। मेरे पास टाइम नहीं है, चेंज करें मेरे पास बहुत टाइम। इस करेक्शन को आज हम सारा दिन ध्यान में रखेंगे। जब मनसा वाचा कर्मणा को एक करना है, तो हमारे थॉट्स को हमारे को कन्वर्ट करने हैं टू पॉजिटिव। चलिए अब देखें अपने आप को एक ज्योति बिंदु सितारा जगमगा रहा हूं इस शरीर के भव्य भाल पर। मैं ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल चुका है। परमात्म ज्ञान को सुनकर मेरे मन और बुद्धि के दरवाजे खुल गए हैं। मैं बेसमझ से समझदार बन गई। फील करेंगे ये सितारा माथे के बीच ज्ञान के चिंतन से जगमगा रहा है, ज्ञान की क्लैरिटी से, समझ से। रियलाइज करें सब कुछ मुझ आत्मा में ही है। रस है एक। मैं आत्मा क्लीन एंड क्लियर, संपूर्ण पवित्रता की मूर्त, जो मन में
वो मुख के बोल में, वही मेरे कर्म में है। निरंतर मेरे मन की तार जुड़ी है उस एक से, मेरा एक बाबा उससे। इस संगम युग पे मेरा पूरा जीवन ही उस बाबा के लिए, मेरा पूरा जीवन उसके श्रीमत, उसके कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए है। जैसे जैसे हम इन संकल्पों में रमण कर रहे हैं, बाबा की किरणें हम पर पड़ रही है। मैं आत्मा उसके ज्ञान की किरणों से जगमगा रही हूं। उड़ चले उस परम पिता के पास, जो मेरा है, मुझे सब कुछ देने वाला है। बिल्कुल समीप बैठ जाए बाबा के, और मन बुद्धि में कोई भी बातें जो क्लियर ना हो, आज बाबा को बता दें और क्लैरिटी ले लें। चाहे ड्रामा की है, चाहे कोई जीवन में विघन की बात, सब कुछ उसको अर्पण। वही कृपालु, वही दयालु, वही सागर है रहम का। मुझ आत्मा में कुछ भी खोट है, वो सब समाप्त होकर ज्ञान में कन्वर्ट हो रहा है। मैं ज्ञानी तू आत्मा बन रही।
बस एक बाबा और मैं इस साथ का आनंद लें, दिल से उससे बात करें, उसको अनुभव करें। इस साथ को अनुभव करते हुए अपनी श्रेष्ठ अवस्था को अनुभव करते हुए नीचे धरती को देखें और धरती पर सभी आत्माओं तक इस एनर्जी को फैलाएंगे। हर आत्मा इस सुख को पाए, अपने ऊपर आए हुए दुखों से छूट जाए, परमात्मा को पहचाने। ऐसे संकल्पों से दान देंगे। संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि स्थिति का दान।
मेरा हर आत्मा भाई सुखी हो। यहां से नीचे उतरेंगे, वापस अपने तन में माथे के बीच चकमका रहे हैं। सारा दिन आज हम अपने मन की चेकिंग करते रहेंगे, ज्ञान को यूज करके हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति। Just a minute, let me just allow you to talk. कल कौन करेगा? You can unmute now. कल आपने तो रेनू को बोले थे ना दीदी? ठीक है, रेनू है ना? ओके जी, ओके।